हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के आप सब का इंतज़ार है कि आखिर उसका डेट कब जारी किया जाएगा। और इसी बीच काफ़ी अभ्यर्थियों का मेरे पास मेल भी आया था और उनका मैसेज भी लगता आ रहा है कि सर क्या इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनको कहीं से पता चला होगा, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से पता चला हो या किसी और के माध्यम से। तो वो लोग यही पूछ रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई, सारा चीज़ हम लोग बताएँगे। हालाँकि क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए? और देखिए, अगर आपको एक सिलेक्शन चाहिए इसमें, तो आप जो गलती कर रहे हैं, उसको छोड़ना होगा। आप सोच रहे हैं कि कौन-सा गलती, लेकिन आप गलती कर रहे हैं। मैं आगे बताऊँगा इसमें कि कैसे आपको आगे इसको लेके चलना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उससे पहले बात कर लें कि क्या सच में बीएसएससी यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रहा है? तो देखिए कितना पॉसिबल है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग अपने से ही बता रहे हैं कि यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है, जबकि आयोग का ऐसा कुछ भी अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम से लेना-देना नहीं है। कोई भी अपडेट नहीं दिया है आयोग ने, चाहे वो अनऑफ़िशियली हो या ऑफ़िशियली हो। तो यहाँ पे पहला चीज़ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल है कि नहीं, ये चलिए हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं, ताकि आप भी खुद समझ सकेंगे कि क्या बिहार में इतना बड़ा एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन पॉसिबल है या नहीं। अब देखिए, ये आपका 24 मार्च का ये न्यूज़ है। और देखिए, डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 6.8 लाख अभ्यर्थी आवेदन। हालाँकि इसमें आवेदन इतना नहीं होगा, आवेदन मान के चलिए 5 से 6 लाख इसमें आया है डीएलएड में। लेकिन इसका एग्ज़ाम कब से कब चलेगा? चूँकि इसका एग्ज़ाम सीबीटी होता है। अब आप सोच रहे हैं कि डीएलएड का हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप पॉसिबल यहाँ से देख सकते हैं कि है कि नहीं आपका एग्ज़ाम, जो कि 25 लाख अभ्यर्थियों का लेना है। देखिए, डीएलएड के लिए यहाँ पे 30 मार्च से 28 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेगा। चुनाव की तिथियों के आसपास नहीं होगा, यानी जो जिस दिन चुनाव है उस दिन नहीं होगा, तो 1-2 दिन छोड़ सकते हैं इसको। और सेंटर कितना बनाया गया है? 53 सेंटर है पूरे बिहार में। चूँकि आपको पता है कि उतना फैसिलिटीज़ नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के ख़ास करके। और पटना, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर, इसको छोड़ दिया जाए तो जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी कम है, और उसमें भी यहाँ पे एग्ज़ाम जबकि कराया जा रहा है, जैसे कि छपरा, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया। तो देखिए, जब मात्र 5 से 6 लाख फॉर्म आए हैं, तो ये 1 महीने एग्ज़ाम चल रहा है आपका, लगभग 30 दिन एग्ज़ाम चल रहा है और 2 शिफ्टों में यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। तब जाकर के 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों का 1 महीने में एग्ज़ाम यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पे बीएसएससी में आपका 25 लाख फॉर्म है लगभग, इससे ज़्यादा है, कम नहीं है। 25 लाख अभ्यर्थियों का अगर इस हिसाब से आप निकालें, तो चूँकि 5 लाख अभ्यर्थियों का आपका एग्ज़ाम लेने में 1 महीने लग जाता है, तो 25 लाख अभ्यर्थियों का आप खुद सोच सकते हैं कि 4 से 5 महीने तो एग्ज़ाम चलते ही रह जाएँगे। क्या इतना बड़ा पैमाने पे पॉसिबल है एग्ज़ाम ले पाना? जो कि कहीं से नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इसके लिए अभी सिस्टम डेवलप करना होगा बिहार में, तभी जाके हो पाएगा। अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जितना है छात्र के बैठने की ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसको भी कर दिया जाए, फिर भी 2 से ढाई मंथ लग ही जाएँगे इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में, अगर पूरे यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको ले लिया जाए तो। हालाँकि उसमें सेंटर सभी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कहीं पे नेट प्रॉब्लम होती है, तो कहीं पे अच्छे से सिस्टम काम नहीं करते हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं संभव है, तो वैसे सेंटर तो देगी नहीं एसएससी। तो यहाँ पे चूँकि अब इसका एक और एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे, तो बीएसएससी सीजीएल 3 का देख लीजिए, उसमें 9 लाख अभ्यर्थी थे, और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, तो आपका डबल शिफ्ट होता था और 3 दिन में जाकर ख़त्म हुआ था। यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम, जहाँ पे कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया गया था और हर पॉसिबल सेंटर को लिया गया था। बावजूद उसके 1 दिन में मात्र 3 लाख अभ्यर्थी ऑफलाइन में आईपीआर हो पाते थे। तो ये तो 25 लाख है, कहीं से पॉसिबल नहीं है कि सीबीटी एग्ज़ाम हो, और आयोग ने भी इस पे कोई अपडेट नहीं दिया है। हालाँकि आयोग अगर अपडेट देता तो देखा जाता फिर या सीबीटी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन आयोग ने इस पे कुछ सोचा ही नहीं है सीबीटी को लेकर के। और परीक्षा की बात करें तो देखिए, परीक्षा सारा फॉर्म आपका स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है, और परीक्षा आपका आप बिल्कुल तैयार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय मिलेगा। जून के लास्ट या जुलाई में आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है, और मई में उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। तो जो लोग भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर इसका जारी होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वहाँ से आपका एक फ्रेम मिल जाए कि हमको कब मेंस देना है, कब प्रीलिम्स होगा, रिजल्ट कब आएगा। ये सारी प्रक्रिया पता रहेगी, तब अच्छे से तैयारी करें। अब देखिए, यहाँ पे मेन पॉइंट कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है। एक चीज़ कॉमन होता है छात्रों में, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कोई ही लेके जाता है, और वही सिलेक्शन लेके जाता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। इसका सिंपल सा कारण है कि अधिकांश अभ्यर्थी जो क्या करते हैं, हमेशा सिलेबस पढ़ते हैं,
और ये सिलेबस ऐसा चीज़ है कि सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ख़ास करके वनडे एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आप सिलेबस के पीछे भागेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के रख लीजिए आज, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम अभी से 1 सेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। डेली कम से कम 1 सेट लगाइए। देखिए इससे क्या होगा कि आने वाले 3 महीने में जब तक एग्ज़ाम होगा, आप लगभग 90 सेट लगा लेंगे। और उससे क्या होगा, देखिए सिलेबस आदमी जब पढ़ता है ना, तो जो चीज़ आपको पता है उस पे भी समय देते हैं और जो नहीं पता है उसको भी समय देते हैं। लेकिन आप टेस्ट लगाएँगे तो उसके लिए क्या करिए कि 3 से 4 कॉपी अलग रख लीजिए। मैथ के क्वेश्चन जो फँस रहे हैं उसके लिए अलग कॉपी रखिए और उसमें नोट कीजिए। अगले दिन उस चैप्टर को ढूँढिए जहाँ से आपका क्वेश्चन फँस रहा है और उसको पढ़िए, समझिए, किताब के माध्यम से समझिए, किसी की हेल्प के माध्यम से समझिए और उसको सुधार कीजिए। साइंस का इसी तरीके से कीजिए, रीजनिंग का ऐसा ही कीजिए, जीके जीएस का ऐसे कीजिए। अब उसके बाद क्या होगा कि जो फिर अगले दिन आप टेस्ट लगाएँगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है आपके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर अगले दिन जो क्वेश्चन फँस रहे हैं उसको भी नोट कीजिए अलग-अलग सब्जेक्ट के और वहाँ से स्टैंडर्ड बुक या यूट्यूब के माध्यम से उसको सर्च करके उसको सॉल्व कीजिए और सीखिए कहाँ पे गलती हो रहा है। ऐसे अगर आप करते हैं ना, तो जो आपका सही हो रहा है वो तो हमेशा सही होगा ही, जो गलत हो रहा है वो भी उसमें सुधार कर पाएँगे आप एग्ज़ाम आते-आते और एक आप अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँगे जहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। और जून लास्ट को टारगेट लेके चलिए, अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है एग्ज़ाम तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जुलाई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और सीबीटी बहुत मुश्किल है होना, तो आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इसकी टेंशन ना लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।